जय हिंद प्यारे साथियों। बीएससी 5th सेमेस्टर बॉटनी पेपर सेकंड का 3rd वीडियो है। इसमें कुछ नए इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। इसके पहले जो हमने बॉटनी सेकंड का वीडियो बनाया था सेकंड पेपर का, उसमें जो क्वेश्चन थे और इसमें जो क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन अलग हैं बट कुछ क्वेश्चन सेम हैं। तो यह वीडियो देखिएगा ज़रूर। बीएससी 3rd ईयर 5th सेमेस्टर बॉटनी पेपर सेकंड प्रीवियस ईयर का महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिएगा, जैसा कि उसमें भी 3 खंड थे, अब इसमें भी है। इसमें भी 50 वर्ड में लिखना था, उसमें भी। तो इसमें भी 10 क्वेश्चन करने थे और उसमें भी करना था। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं, या न्यूक्लियोटाइड का बारे में लिखना है हमें। 50 शब्दों में लिखना है न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, बस यही लिखना है इसके बारे में। दूसरा प्रश्न है हमारा, सेंट्रल डोगमा क्या है, सेंट्रल डोगमा क्या है, यह दूसरा प्रश्न है। यह नए क्वेश्चन है। इसके पहले जो सेकंड वीडियो था बॉटनी का सेकंड पेपर का, जो सेकंड वीडियो था उसमें कुछ अलग क्वेश्चन थे, इसमें कुछ अलग क्वेश्चन है। दोनों को देखिए और क्वेश्चन को तैयार कीजिए। ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या होता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या होता है। ये सब नए क्वेश्चन है, देख सकते हैं। इसके बारे में लिखना है आपको। बस 3 नंबर मिलेंगे एक क्वेश्चन पर और 10 क्वेश्चन करने हैं। चौथा प्रश्न है, साउथर्न ब्लॉटिंग क्या है, साउथर्न ब्लॉटिंग, उसमें कुछ अलग था, इसमें देखिए कुछ अलग है। साउथर्न ब्लॉटिंग क्या है। और 5वां प्रश्न है, एनसीबीआई क्या है, उसमें भी एनसीबीआई था, इसमें भी एनसीबीआई है। एनसीबीआई को क्या है। और 6वां प्रश्न है, हाइब्रोडोमा किसे कहते हैं, हाइब्रोडोमा किसे कहते हैं, या हाइब्रोडोमा क्या है। नेक्स्ट है, फाइलोजेनेटिक विश्लेषण सॉफ्टवेयर क्या होता है, फाइलोजेनेटिक विश्लेषण सॉफ्टवेयर, इसके बारे में भी लिखना है आपको। चलिए 8वां प्रश्न हमारा दिया है, BLAST क्या है, BLAST यानी ब्लास्ट क्या है। जेनेटिक कोड क्या होता है, जेनेटिक कोड क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दिया गया है क्वेश्चन 10वां नंबर, CADD क्या होता है, CADD के बारे में लिखना है। 3 नंबर आप आ जाएंगे आसानी से यदि जानते होंगे तो। और नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन B खंड ब आता है, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लघुत्तरीय प्रश्न है। 200 शब्दों में लिखना है और 3 प्रश्न करने हैं, 10 नंबर के प्रश्न होंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को, किस तरह का प्रश्न है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिख रहा है आपको, सिद्ध कीजिए कि DNA का द्विगुण अर्ध संरक्षी प्रकार से होता है। सिद्ध करना है कि DNA द्विगुण अर्ध संरक्षी प्रकार से होता है। यह पहला प्रश्न है। तो दूसरा प्रश्न है कि प्रोकैरियोटिक में अनुलेखन दिया है, प्रोकैरियोटिक या प्रोकैरियोट में अनुलेखन के दीर्घीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। उसमें भी प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक था, और इसमें क्या दिया है, प्रोकैरियोट में अनुलेखन के दीर्घीकरण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। सॉरी। तो डिस्कस द DNA फिंगरप्रिंटिंग, DNA फिंगरप्रिंटिंग पर चर्चा कीजिए। उसमें भी DNA फिंगरप्रिंटिंग का क्वेश्चन था, इसमें भी है। DNA फिंगरप्रिंटिंग पर चर्चा कीजिए। 5वां प्रश्न है, माइक्रो एरे के बारे में लिखिए। उसमें भी था, माइक्रो एरे के बारे में लिखिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू, यानी कि दोनों में से लिखना है। जो 3 दिए गए हैं इनमें से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखना है। RAPD क्या है, इस पर एक टिप्पणी लिखना है, और RFLP पर टिप्पणी लिखना है। यह 2 प्रश्न है। 6वां नंबर प्रश्न के 2 प्रश्न हैं। 7वां नंबर प्रश्न हमारा दिया गया है, जिसमें से हमें 3 प्रश्न करने हैं। कृषि में ट्रांसजेनिक की भूमिका का वर्णन कीजिए, कृषि में ट्रांसजेनिक की भूमिका का वर्णन कीजिए। यह 7वां प्रश्न है। आगे हमें शॉर्ट नोट लिखना है, टिप्पणी लिखना है। और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी टू, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जीनोमिक्स क्या है, इन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। और दूसरा है
प्रोटियोमिक्स क्या है, प्रोटियोमिक्स क्या है, यह दूसरा है। तीसरा क्या है, मेटाबोलोमिक्स। तीनों में से किसी दो पर लिखना है, ध्यान दीजिएगा। 8वां प्रश्न हमारा 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न हमारा दिया गया है कि रूपांतरण की प्रक्रिया के बारे में लिखिए, रूपांतरण की प्रक्रिया के बारे में लिखिए। तो 9 प्रश्न में से आपको केवल यानी कि 8 प्रश्न हैं, वैसे तो आपको 9 प्रश्न दिखेंगे, नंबर के हिसाब से 9 होगा और ऐसे जोड़ेंगे तो 8 प्रश्न है। तो 8 प्रश्न में से केवल आपको 3 प्रश्न करने हैं। अब नीचे हमारा प्रश्न आता है सेक्शन खंड स, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घोत्तरीय प्रश्न। इसमें केवल अटेम्प्ट दिया है एनी वन क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन करना है 500 वर्ड शब्दों के अंदर और एक क्वेश्चन 15 नंबर का रहेगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है हमें। हाँ, तो पहला है लैक ओपेरान की संरचना व कार्य पर चर्चा कीजिए। लैक ओपेरान की संरचना यानी कैसी उसकी संरचना होती है, बनावट किस प्रकार होती है और उसकी कार्य पर चर्चा करना, यानी किस तरह से कार्य करता है, कैसे वर्क करता है। एवं प्राकैरियोट में जीन नियंत्रण कैसे होता है, जीन नियंत्रण कैसे होता है। दूसरा प्रश्न है हमारा पीसीआर क्या है, इसमें प्रयुक्त विभिन्न चरणों को लिखिए। पीसीआर यानी किसी को पीसीआर कितने प्रकार के होते हैं या किसी को पीसीआर कैसे दिया जाता है, पीसीआर क्या है, सीपीआर होता है, सॉरी कन्फ्यूजन था। पीसीआर क्या है, इसमें प्रयुक्त विभिन्न चरणों को लिखिए। ठीक है, पीसीआर के बारे में लिखना है और इसके प्रयुक्त विभिन्न चरणों को लिखिए। पीसीआर और सीपीआर में कन्फ्यूजन थे, इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो गया। और दूसरा है वेस्टर्न ब्लॉटिंग एवं इसके उपयोगिता को चरणबद्ध तरीके से लिखिए। वेस्टर्न ब्लॉटिंग एवं इसके उपयोगिता को चरणबद्ध यानी कि लाइन बाय लाइन कैसे लिखा जाता है, इसके चरणबद्ध तरीकों को लिखना है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग एवं इसके उपयोगिता यानी इसका क्या उपयोग है, कैसे उपयोग किया जाता है, इसको लिखना है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग। निम्न में से किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो पहला हमारा क्या है, जीन ब्रेक क्या है, जीन ब्रेक यानी कि जीन तोड़ना, जीन बैंक है, जीन ब्रेक नहीं है। जीन बैंक क्या होता है। और स्विस पोर्ट क्या है, इस पर भी एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। और तीसरा क्या है, KEGG क्या है, KEGG पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ये सभी नए क्वेश्चन हैं। और दिया है फाइलोजेनेटिक ट्री क्या होता है, फाइलोजेनेटिक ट्री, इसके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है।